नमस्ते दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की दुनिया में जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर हमारी भाषा कैसे समझते हैं? ये एक सीक्रेट कोड जैसा है। इस डिजिटल भाषा की एक चाबी है ASCII। घबराओ मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सुनने में बड़ा लग रहा है ना? ASCII को एक स्पेशल डिक्शनरी समझो जो कंप्यूटर टेक्स्ट को समझने और दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे डिक्शनरीज में लेटर्स और वर्ड्स होते हैं, वैसे ही ASCII में हर लेटर, नंबर और सिंबल के लिए कोड्स होते हैं। मान लो आप कीबोर्ड पर A टाइप करते हो, कंप्यूटर A नहीं देखता, वो A का ASCII कोड देखता है जो कि नंबर 65 है। ये आपके कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। ये कोड कंप्यूटर को बताता है कि स्क्रीन पर A दिखाओ। ASCII डिजिटल कम्युनिकेशन का बेस है। ये हर जगह यूज होता है, वेबसाइट से लेकर ईमेल्स तक। चलो इस कमाल के कोड के सीक्रेट्स जानते हैं। अब चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और 1960s में जाते हैं। तब कंप्यूटर्स बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। अलग अलग कंप्यूटर्स की अपनी भाषाएं होती थी, जिससे उनका आपस में बात करना मुश्किल था। सोचो, आप किसी दोस्त को ईमेल भेजो, लेकिन उसका कंप्यूटर उसे समझ ही ना पाए क्योंकि वो अलग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने मिलकर एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जो सभी कंप्यूटर समझ सके। ऐसे ASCII बना। 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ASA ने ASCII का पहला वर्जन रिलीज किया। ये एक सिंपल कोड था जिसमें सिर्फ 7 बिट से 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते थे। इन कैरेक्टर्स में अपर केस और लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और कुछ स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स शामिल थे। ASCII बहुत बड़ा चेंज लाया। इसने अलग अलग कंप्यूटर्स को आसानी से कम्युनिकेट करने में हेल्प की। इसने कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट के डेवलपमेंट का रास्ता खोला। ASCII की वजह से अब हम पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ASCII असल में कैसे काम करता है। याद रखो, कंप्यूटर्स बाइनरी में सोचते हैं, जीरोस और वंस की भाषा। ASCII में हर कैरेक्टर को एक यूनिक बाइनरी कोड दिया जाता है। एक को एग्जाम्पल लेते हैं। इसका ASCII कोड 65 है। बाइनरी में 65 को 01000001 लिखते हैं। तो जब आप कीबोर्ड पर A प्रेस करते हैं, आपका कंप्यूटर इसे इस बाइनरी कोड में बदल देता है। फिर ये कोड कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स में जाता है, जैसे स्क्रीन, जहां इसे वापस A में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि आप देख सकें। ASCII हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स यूज करता है। 7 बिट से आप 128 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जो इंग्लिश के बेसिक कैरेक्टर्स और कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए काफी है। ASCII टेबल एक मैप जैसा है जो आपको सभी कैरेक्टर्स और उनके कोड्स दिखाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंट्रोल कैरेक्टर्स और प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। कंट्रोल कैरेक्टर्स सीक्रेट कमांड्स जैसे होते हैं जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ASCII कोड 7 बेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पुराने जमाने में जब आप टेलीटाइप मशीन पर बेल की दबाते थे तो बेल बजती थी। आज भी कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स में बेल कैरेक्टर नोटिफिकेशन साउंड के लिए यूज होता है। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स वो लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स हैं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ASCII कोड 65 अपर केस A है और 97 लोअर केस A है। ASCII टेबल में पंक्चुएशन मार्क्स जैसे पीरियड्स, कॉमर्स, क्वेश्चन मार्क्स और मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे प्लस साइन और इक्वल साइन भी होते हैं। सेक्शन 5 दायरा बढ़ाना, ASCII वेरिएंट्स को एक्सप्लोर करना। जैसे जैसे कंप्यूटर्स डेवलप हुए और पावरफुल बने, लोगों को लगा कि 128 कैरेक्टर्स कम हैं। उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस, सिंबल्स और इमोजीज के लिए और कैरेक्टर्स चाहिए थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ASCII के कई वेरिएशंस बनाए गए। सबसे कॉमन वेरिएशन है एक्सटेंडेड ASCII। एक्सटेंडेड ASCII 7 की जगह 8 बिट्स यूज करता है, जिससे ये 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा बिट कैरेक्टर्स की संख्या डबल कर देता है, जिससे दूसरी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स और ग्राफिक्स ऐड हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट वेरिएशन है ANSE या अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ASCII। ANSE ACI एक्सटेंडेड ACI जैसा ही है,
लेकिन ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कैरेक्टर सेट्स यूज करने देता है। इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने कंप्यूटर पर अपनी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। सेक्शन 6, ASCII की विशाल दुनिया, एप्लीकेशंस और यूजेस। ASCII टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये हमारी डिजिटल लाइफ में हर जगह है। ये बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिस्टम्स का बेस है जो हम रोज यूज करते हैं। ASCII का सबसे कॉमन यूज टेक्स्ट फाइल्स में है। जब आप प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे TXT फाइल, कंप्यूटर ASCII कोड्स यूज करके इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इससे कोई भी कंप्यूटर, चाहे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, फाइल को ओपन और रीड कर सकता है। ASCII ईमेल में भी यूज होता है। जब आप ईमेल भेजते हैं, आपके मैसेज का टेक्स्ट ASCII कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरनेट पर सेंड होता है। दूसरा ईमेल क्लाइंट इन कोड्स को वापस रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ASCII कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। प्रोग्रामर्स ASCII कोड्स यूज करके कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स और दूसरा डेटा अपने प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स पर चल सके। सेक्शन 7, सिक्के के दो पहलू, ASCII के फायदे और नुकसान। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह ASCII के भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। चलो दोनों साइड्स देखते हैं। ASCII का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी सिंप्लिसिटी। सिर्फ 128 कैरेक्टर्स के साथ इसे समझना और इंप्लीमेंट करना आसान है। यह सिंप्लिसिटी ASCII को एफिशिएंट भी बनाती है, क्योंकि इसे दूसरे कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम्स के मुकाबले हर कैरेक्टर के लिए कम बिट्स चाहिए होते हैं। लेकिन यही सिंप्लिसिटी ASCII का सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है, इसका लिमिटेड कैरेक्टर सेट। सिर्फ 128 कैरेक्टर्स के साथ ASCII सिर्फ बेसिक लैटिन अल्फाबेट, नंबर्स और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे ये दूसरी लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज, जापानीज या अरबिक के लिए सूटेबल नहीं है। ASCII का एक और लिमिटेशन है स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एक्सेंटेड लेटर्स या मैथमेटिकल सिंबल्स हैंडल ना कर पाना। ये डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्टवेयर के साथ काम करते समय प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जब इन कैरेक्टर्स की जरूरत हो। सेक्शन 8, ASCII से आगे, यूनिकोड और UTF-8 का उदय। ASCII के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नया कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे यूनिकोड कहते हैं। यूनिकोड का एम है एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट प्रोवाइड करना जो दुनिया की सभी राइटिंग सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर सके। ASCII के अनलाइक, जो हर कैरेक्टर के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स यूज करता है, यूनिकोड वेरिएबल विथ एनकोडिंग स्कीम यूज करता है। इसका मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स कम बिट्स से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा बिट्स चाहिए होते हैं। UTF-8 या यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट यूनिकोड के लिए सबसे पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम्स में से एक है। ये एक वेरिएबल विथ एनकोडिंग है जो 8 बिट कोड यूनिट्स यूज करता है। UTF-8 ASCII के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब कोई भी ASCII टेक्स्ट वैलिड UTF-8 टेक्स्ट भी है। अपने वास्ट कैरेक्टर सेट और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूनिकोड मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड बन गया है। इसने इंटरनेट के ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है और अलग अलग कल्चर्स के लोगों को कम्युनिकेट और इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प की है। सेक्शन 9, ASCII इन एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यूनिकोड के जमाने में भी ASCII कई एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पॉपुलर एग्जांपल है ASCII आर्ट। ASCII आर्ट एक्सप्रेशन का एक क्रिएटिव फॉर्म है जो ASCII कैरेक्टर्स यूज करके इमेजेस, डिजाइन्स और एनिमेशंस बनाता है। ये सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स यूज करके डिजिटल पेंटिंग जैसा है। आप ASCII आर्ट ऑनलाइन हर जगह देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स से लेकर ऑनलाइन फोरम्स तक। ASCII का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बारकोड टेक्नोलॉजी में। बारकोड्स, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स जो आप प्रोडक्ट्स पर देखते हैं, असल में ASCII कैरेक्टर्स यूज करके इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं। जब बारकोड स्कैनर बारकोड रीड करता है, वो स्ट्राइप्स को ASCII कोड्स में कन्वर्ट करता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। ASCII नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में भी यूज होता है, जैसे HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ये प्रोटोकॉल्स कमांड्स और डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कैरेक्टर्स यूज करते हैं।
जिससे अलग अलग डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकें।